पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इससे पहले मेल को पढ़ लिया पूरा हम लोगों ने, डायग्राम देखा उसका और सारे पार्ट्स और उनके फंक्शंस को पढ़ा था। वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स पढ़े और फंक्शन को देखा। बिल्कुल वैसे ही सेम यहाँ पे पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और वहाँ पर इसके सिस्टम में जो पार्ट्स हैं या जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को देखना है, ठीक है। और गाइज मेल से ज़्यादा फीमेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली मिल जाता है। डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और ये चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक भी होगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले दैट इज द FRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइस, सबसे पहले जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था मेल MRS ने क्या पढ़ा था, वहाँ पे पेनिस था, तो यहाँ पे इनका क्या, इसको बोलते हैं FRO को वजाइना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे, फिर बाद में बात करेंगे नोट्स के माध्यम से एक एक पॉइंट्स को कि कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वजाइना दैट इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से पेनिस के माध्यम से स्पर्म आता है। स्पर्म आने के बाद में क्या होगा, स्पर्म ट्रांसपोर्ट होने के बाद में क्या होता है, स्पर्म सीधा यहाँ से इस जगह से एंटर करता है कर्विक्स के माध्यम से, ठीक है। अब कर्विक्स के माध्यम से एंटर करने के बाद में वो सीधा स्पर्म पहुंचता है कहाँ पे, ये ले जाया जाता है कहाँ पे, सीधा इस पोर्शन में, दैट इज अ ओवरी। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरी दो जगह पर है, एक इस पॉइंट पर है और एक इस पॉइंट पर भी। और ओवरी के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सेल्स होता है, ओवम होता है, ठीक है। और एक्सेल को प्रोडक्शन होने की प्रोसेस को बोलते हैं ओवा। ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, एक्सेल प्रोड्यूस होती है और इसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवा, OVA, ठीक है। इसके अलावा जिसको बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था मेल हार्मोन्स, वैसे ही यहाँ पे क्या होती है, फीमेल जर्म सेल्स, फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस होती हैं। और फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस होने का मतलब फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस होगा जाके, ठीक है। वहाँ पे टेस्टिस था और यहाँ पे क्या है, ओवरी है, बिल्कुल सेम गाइज। वहाँ पे मेल में कौन सा था, टेस्टिस, और वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता था। यहाँ पर ओवरी ग्लैंड्स है और ओवरी में क्या होगा जाके, प्रोडक्शन ऑफ एक्सेल्स सेल्स होता है। दूसरा काम इसका क्या रहेगा, दूसरा काम होता है इसका दो हार्मोन सिक्रेशन करना, फीमेल जर्म सेल्स या हार्मोन सिक्रेशन करना होता है। और वो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन था और यहाँ पे फीमेल के दो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, दैट इज ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे दो हार्मोन्स कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, दैट इज टू हार्मोन सिक्रेशन बाय द ओवरी, इट इज ए फीमेल हार्मोन्स। और क्वेश्चन अगर मेल के लिए आता तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, टेस्टिस ग्लैंड थी और वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन हुआ था, ओके। अब भाई जैसा वहाँ पे काम था, मेल वाले में हमने कंपेयर किया था, बोला था कि भाई मेल हार्मोन्स के सिक्रेशन का वर्क क्या होगा जाके, तो दो वर्क फंक्शन बताए थे। पहला क्या था, रिप्रोडक्शन कराना, फ्यूजन कराना, ज़ाइगोट फॉर्मेशन करना, और दूसरा हमारा क्या होता गाइस, दूसरा फंक्शन था वहाँ पे हमारा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे फीमेल्स में इन हार्मोन्स का वर्क क्या होता है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज फंक्शन फॉर द हार्मोन सिक्रेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एग प्रोड्यूस करना, और दूसरा काम क्या रहेगा बच्चों, ऑर्गन्स को डेवलप करना, जो कि आफ्टर पवर्टी होती है। पवर्टी का मतलब क्या होता है, आफ्टर एज ऑफ द 12, 13, 14, ओके गाइस। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये कर्विक्स के माध्यम, तो मैंने बताया यहाँ से वजाइना के माध्यम से क्या होता है, दैट इज ए स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू पेनिस, और ट्रांसफर होने के बाद में सीधा कहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँचता है, ओवरी में। ओवरी में क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स होती है, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, यहाँ पे जो ओवरी है वहाँ पे हर 28 डेज के बाद में
एग प्रोडक्शन होता है और ये अल्टरनेट होता है, क्योंकि हमने दिखाया ना आपको, एक ओवरी यहाँ बनाई है और एक हमने यहाँ वाली ओवरी बनाई है, तो इसका मतलब दैट इज ए पेयर। और गाइस ये जो पेयर होता है इसमें एग प्रोडक्शन जो होता है हर मंथ में होता है। फर्स्ट मंथ में यहाँ होगा तो सेकेंड में यहाँ पे, थर्ड में यहाँ पे, फोर्थ में आगे, मीन्स अल्टरनेट प्रोडक्शन ऑफ एग। एग यहाँ पे डेवलप होता है। अब गाइस क्या होगा जाके, अगर मान लीजिए यहाँ से स्पर्म पहुँचेगा, स्पर्म पहुँचने के बाद क्या करेगा, वो एग को फ्यूज करेगा। फ्यूज करने का मतलब क्या होगा, स्पर्म में क्या है हमारे पास, स्पर्म में हमारे पास है मेल जर्म सेल, और यहाँ पे क्या मिलेंगी हमें, यहाँ पे मिलेंगे फीमेल जर्म सेल, और यहाँ से जब फीमेल जर्म सेल्स मिलेंगी तो यहाँ से क्या होगा, दोनों का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ए जाइगोट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट फॉर्मेशन होने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। मीन्स हमारा जो एग है वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इन केस ऑफ रीचिंग स्पर्म। ओके गाइस, एग डेवलप होगा हर 28 डेज में, अल्टरनेट होता है दोनों ओवरीज में, पहली मंथ में यहाँ पे, दूसरे मंथ में यहाँ पे, तीसरे मंथ में यहाँ पे, फोर्थ मंथ में यहाँ पे, अल्टरनेट। और अगर स्पर्म पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा जाके, दैट इज अ मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, और दोनों फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने से क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट फॉर्मेशन से क्या होगा, इट बिकम्स फर्टिलाइज, ये फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब फर्टिलाइज होने के बाद में क्या होता है, ये डेवलप होना शुरू होता है, और यहाँ पर डेवलप होने के बाद में ये दोबारा से वापस आता है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से, ये इसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ये वाली दैट इज अ फेलोपियन ट्यूब। और यहाँ से ये डेवलप होने के बाद में इस जगह अटैच हो जाता है, आके इस जगह पे आके, ठीक है। अब इसको डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, दैट इज ए एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एग फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद में डेवलप करेगा तो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद में इस जगह पे आके, इस यूट्रस की लाइनिंग में आके जाके ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस यूट्रस की लाइनिंग में एम्ब्रियो का अटैच होना, एम्ब्रियो का कनेक्ट होना, दैट इज ए इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन। बात समझ लीजिएगा यहाँ पे, इम्प्लांटेशन, सारे पॉइंट्स ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ओवरी में एग प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होने के बाद में क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ। फर्टिलाइज क्या होगा, जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा, कब होगा जाके, जब स्पर्म यहाँ से आएगा, ठीक है। अब होने के बाद में सीधा यहाँ से आता है, इस जगह पे अटैच होता है। अटैच जब हुआ जाके यहाँ पे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या इसको बोलते हैं, डेवलपमेंट होने को, यहाँ पे आने को क्या बोलते हैं, दैट इज एम्ब्रियो, आफ्टर डेवलपमेंट। और एम्ब्रियो के बाद में बच्चों यहाँ पे यूट्रस की, ये यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग है, ये थिन लाइनिंग, और इस यूट्रस की थिन लाइनिंग में कर्विक्स में आके ये अटैच करेगा तो क्या होगा जाके, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और यहाँ पे बच्चों इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, अब इस जगह पे जो चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं, इस जगह पे क्या होता है, ब्लड सेल्स, इस तरीके से ब्लड सेल्स क्या होती हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। एग फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे ब्लड सेल्स बनना शुरू होती है, थिकनेस काफी बढ़ जाती है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रोथ करेगा, एम्ब्रियो ग्रोथ करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। अटैच होने के बाद में प्लेसेंटा डेवलप होना, मतलब यहाँ से ओवरी से यहाँ से आया, यहाँ पे अटैच हुआ एम्ब्रियो अटैच होने के बाद इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के माध्यम से अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा, प्लेसेंटा के माध्यम से। और प्लेसेंटा के माध्यम से यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, इसके पास बहुत सारा ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो जो एम्ब्रियो है वो बाद में फोइटस इंडिविजुअल का साइज बनना शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। और फोइटस में क्या होगा, प्लेसेंटा के माध्यम से जो एम्ब्रियो बना फोइटस, और फोइटस में प्लेसेंटा, इस जगह पे कनेक्शन ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्रस, प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा के माध्यम से क्या होता है, इस फोइटस को नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। क्या मिलना शुरू हो जाएगा, नरिशमेंट। और फोइटस से जो वेस्टेजेस हैं वो प्लेसेंटा के माध्यम से, थ्रू प्लेसेंटा के माध्यम से क्या होगा, वेस्टेजेस को बाहर निकलने का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए एक बार, यहाँ से ओवरी में क्या होगा जाके, एग डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद में इस फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से एम्ब्रियो यहाँ पे अटैच होता है। इस अटैच होने की प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो प्लेसेंटा डेवलप होने के बाद में यहाँ पे क्या, प्लेसेंटा के माध्यम से जो एम्ब्रियो है वो बड़ा होना शुरू होता है, ठीक है। बेबी जो है साइज लेना शुरू करेगा तो क्या होगा, प्लेसेंटा के माध्यम से उसको नरिशमेंट
नरिशमेंट कहाँ से मिलती है? जो यहाँ पे ब्लड सेल्स बनती हैं उनके माध्यम से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो मटेरियल्स डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो सारा मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और जो वेस्टेजेस हैं फोएटस डेवलप करेगा, तो जो वेस्टेजेस हमारे यहाँ से हैं वो उसको बाहर भी निकालने का काम किसका होता है? प्लेसेंटा का। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो आप बोल दीजिएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फोएटस इन एम्ब्रियो, ठीक है, डन। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिल जा रहे हैं, कौन कौन से? इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो, फोएटस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जायगोट फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है, ये प्रोसेस। अब इसके बाद गाइस अगर मान लीजिए ये जो ओवरी है, ओवरी में हर 28 डेज में क्या होता है? एग डेवलप होता है। जब एग डेवलपमेंट होता है और मान लीजिए यहाँ से मेल जर्म सेल नहीं पहुँचते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो इनर लाइनिंग डेवलपमेंट हो जाती है, यूट्रस की थिन लाइनिंग जो ब्लड सेल्स डेवलपमेंट हो जाती हैं, तो ये एग अपने आप से ब्रेक कर जाता है अगर ये फर्टिलाइज नहीं होगा। इन केस ऑफ फर्टिलाइज अगर नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि स्पर्म नहीं पहुंचा, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? एग हमारा ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो ये थिनर लाइनिंग जो होती है किसकी? यूट्रस की थिन लाइनिंग जो होती है, इसमें ब्लड सेल्स होती हैं, ये क्या करती है? ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होने के बाद में दैट अकर्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो इससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उस केस में क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स अकर, पीरियड्स अकर, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं पहुंचेगा उस केस में क्या होगा? एग हमारा ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद में क्या होगा? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन अकर होती है। और ये आफ्टर 28 डेज और 30 डेज क्या कह सकते हैं, हर मंथ में एक सिस्टम होता है, अल्टरनेट चलता है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। ओके, एक पॉइंट और, मान लीजिए इस पर मैं यहाँ से पहुँचा और यहाँ पर किसी केस में यहाँ पर 2 एक्सेल्स, मतलब एक 1 एक्सेल ब्रेक किया था, यहाँ डेवलप हुआ था, हो सकता है 2 एक्सेल्स ब्रेक हो जाए, 2 एग डेवलप हो जाए, तो गाइस वहाँ पे क्या होता है? दैट बिकम्स द ट्विंस, ठीक है। यहाँ पे अगर एग डबल हो जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से डबल स्पर्म पहुँच गया और किसी कारणवश क्या होगा कि यहाँ पे 2 एग डेवलप करेंगे तो ये क्या करता है? इट डेवलप्स द ट्विंस इन केस ऑफ 2 एग सेल्स, ठीक है। एक पॉइंट और इसको बोलते हैं मोनोजाइगोट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा और जाइगोट फॉर्मेशन क्या हो रहा है? एक ही में हो रहा है, और 2 एग सेल्स के लिए तो मोनोजाइगोट। और इसके अलावा मान लीजिए एक ओवरी में इस वाले में एग डेवलप हो गया बाय द वे, और एक यहाँ डेवलप हो गया, वैसे तो ये अल्टरनेट होता है, लेकिन अगर मान लीजिए एक साथ हो गया तो क्या होगा जाके? इस केस में देखो, पहले वाले केस में या इन दोनों में केस में भी ट्विंस आएंगे। इस वाले केस में जब एक ही ओवरी में 2 एग डेवलप होंगे जाके तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम कॉपी, ठीक है। तो ये कॉपी वाला केस यहाँ से बनता है। और अगर क्या नाम, यहाँ पे एक ओवरी में यहाँ पे एक यहाँ पे डेवलप हुआ तो ये क्या होगा जाके? ये जो ट्विंस होंगे जाके ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, इन दोनों के फेसेस अलग अलग होंगे, यहाँ पे वेरिएशंस आ जाएंगे। ओके, तो इन केस ऑफ ट्विंस 2 एग डेवलप इन ओवरी। ओके, तो ये है हमारे सारा फंक्शन ऑफ द या पार्ट्स ऑफ द फीमेल लेबोरेटरी सिस्टम्स के लिए। ओके गाइस, सारे पॉइंट समझ में आए। अब हमें क्या करना है? चलना है स्क्रीन पर और स्क्रीन पर सारे पॉइंट्स के नोट्स बना लेने हैं। जितने पॉइंट्स मैंने बताए, जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एम्ब्रियो क्या है, प्लेसेंटा क्या है, फोएटस क्या है, ठीक है, और ये प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है हमारे पास। इसके अलावा ओवरी, कौन कौन से हार्मोन सेक्रेशन होता है, पार्ट्स ऑफ द कर्विक्स क्या है, वजाइना क्या है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, या ओविडक्ट क्या है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स को स्क्रीन पे चलने के बाद में नोट्स बनाते हैं, सारे पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। यहाँ से क्या करना है आपको? यहाँ से इस डायग्राम को बना लेना अच्छे से, ठीक है। डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो लेट्स वॉच ऑन स्क्रीन। सबसे पहले मेन पार्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये क्या होते हैं? तो यहाँ पे आपको नोट्स करना है कि वजाइना क्या होता है। वजाइना इज ए मस्कुलर इलास्टिक ट्यूब दैट कनेक्ट द कर्विक्स टू एक्सटर्नल पार्ट्स। डायग्राम में देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो वजाइना पार्ट्स को, कर्विक्स पार्ट्स को और फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, दैट इज अ मेन, मतलब मोस्टली ऊपर के पार्ट्स हैं, इनको नोट करना है। ओके, तो डायग्राम से यहाँ देखिएगा, वजाइना देख लीजिए, कर्विक्स देख लीजिए, यूट्रस देख लीजिएगा। इसके अलावा गाइज फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? ओवरी, ओवरी में कौन कौन से हार्मोन्स हैं, प्लेसेंटा,
ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब होगी जाके, तो ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ प्रॉपर नोट्स बनाने हैं बच्चों। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का ये भी है कि भाई जो फंक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 मार्क्स में मिल जाते हैं हमें यहाँ से। और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको नोट करना है, सारे पार्ट्स को स्पेशली नोट्स करना है और कोई भी पार्ट्स यहाँ पर ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट बनाइए, नोट्स प्रॉपर बनाइए वजाइना का और यूट्रस के लिए। तो यूट्रस ऑल्सो कॉल्ड द बॉम्ब, इट इज ए मस्कुलर इन्वर्टेड, तो जो शेप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। ओके गाइज, तो इसको नोट करने के बाद आगे पार्ट देखते हैं नेक्स्ट, कर्विक्स क्या होता है। तो कर्विक्स के लिए, कर्विक्स यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू ए नैरो ओपनिंग कॉल्ड कर्विक्स, अनदर ट्यूब कॉल्ड द वजाइना। ठीक है, कर्विक्स का जो वजाइना का ऊपर वाला पार्ट है उस कर्विक्स बोलते हैं, जहाँ से हमारा स्पर्म एंटर करता है। इसके अलावा मेन पार्ट आता है ओवरी। डायग्राम में देखते हैं ओवरी में क्या रहता है। ओवरी में मैंने बताया था 2 हार्मोन सिक्रेशन करती है, कौन कौन से, ओवरी ग्लैंड्स है, और ओवरी ग्लैंड से फीमेल हार्मोन सिक्रेशन होता है, कौन कौन सा होता है, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन्स यहाँ सिक्रेशन होते हैं। इसके अलावा दूसरा काम होता है एग को डेवलप करना। एग को डेवलप कब करेगा जो कि, तो क्या होगा जाके एग डेवलप होगा, यहाँ से डेवलप होने के बाद में फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे ओवरी और डबल और फीमेल में 2 ओवरीज होते हैं। 28 डेट्स में क्या होता है, अल्टरनेट, हर मंथ्स के अल्टरनेट में क्या होता है, एक एक ओवरी में एक एक एग्स डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ से नोट करेंगे ओवरी एक्ट एज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में और आता है बच्चों कि बेसिक यूनिट ऑफ फीमेल क्या होती है, FRS की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो उसको बोलते हैं ओवरियन फॉलिसिल या ओवरी बोलते हैं। ओवरी जो हमारी ये बेसिक यूनिट भी होती है। ठीक है, तो गाइज ये हमारा पार्ट है ओवरी का, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। तो फैलोपियन ट्यूब्स आर द पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स एंड द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। डायग्राम में देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, देखिए ओवरी के बाहर से ये जो लाइन सी गई है, ये ट्यूब जैसी गई है, फैलोपियन ट्यूब होती है और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन रहता है, क्या होता है, जब ओवरी में एग डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होता है इसके माध्यम से बाहर आता है और वहाँ पे प्लेसेंटा, इम्प्लांटेशन होने के बाद में प्लेसेंटा डेवलप होता है। प्लेसेंटा क्या करता है, उस एम्ब्रियो को डेवलप करने का काम करता है, जिसको जो बाद में क्या बनता है, फोइटस बन जाता है, जिससे बाद में बेबी बर्थ करता है 9 मंथ के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो ग्रोथ करेगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। ओवुलेशन, अगर ओवुलेशन आपके एग्जाम में मिलता है तो ऑब्वियसली गाइस ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही आएगा, ओवुलेशन क्या होता है। तो ओवुलेशन में हमारी पूरी प्रोसेस आ जाएगी कि जो ओव्यूल फॉर्मेशन है या एग जो हमारा फॉर्मेशन करता है, रिलीज एग रिलीज होने के बाद में रिलीज होगा, जाके रिलीज होने के बाद में किस तरीके से हमारा फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने इम्प्लांटेशन, मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस, बेबी बर्थ तक की जो कंप्लीट प्रोसेस उसको बोलते हैं ओवुलेशन। मतलब एग का रिलीज होने के बाद में डेवलप होने तक का, बेबी बर्थ तक का जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द ओवुलेशन। कहाँ से कहाँ तक होता है इसको नोट करना है। तो हमें मालूम है गाइस, ओवरी में ये डेवलप करेगा, एग रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद में वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होगा, जैकेट फॉर्मेशन का फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, ये एम्ब्रियो ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद में प्लेसेंटा के माध्यम से ग्रोथ करने के बाद फोइटस बनता है, फोइटस के बाद में 9 मंथ के बाद में ये डिलीवर्ड होता है। ठीक है गाइस, दैट इज प्रोसेस इज द ओवुलेशन। ओवुलेशन में कंप्लीट प्रोसेस रहेगी, ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में ही आता है, नोट कर लीजिए यहाँ से इसको। अब गाइज यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा और हाउ इज एम्ब्रियो फॉर्म। क्वेश्चन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये वाले शॉर्ट में आते हैं, और मुझे लगता है कि प्लेसेंटा और ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन जो हमेशा आ ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन इज द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी एट द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो adheres to the balls of the uterus in human implantation. Fertilization ovum is mostly like to occur 9 days after ovulation, ranging between the 6 to 12 days. ओके गाइज, तो इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा गाइज क्या होता है, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया था, नरिशमेंट करना और वेस्टेज को बाहर निकालना फेटस से। ठीक है, और एम्ब्रियो फॉर्म कैसे होता है, तो बात एक ही है, एम्ब्रियो फॉर्म होने का मतलब क्या, एम्ब्रियो ग्रोथ करता है, इम्प्लांटेशन कहाँ से कनेक्ट होता है, जाके यूट्रस लाइनिंग से, तो वहाँ पे ग्रोथ करता है। तो गाइज इम्प्लांटेशन और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको जरूर नोट करना है। ठीक है, तो प्रॉपर नोट कर लीजिए इसको।
अब क्वेश्चन ये आता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब होती है। तो मैंने बताया था जब एग रिलीज होने के बाद में फर्टिलाइज नहीं होगा जाके तो क्या होगा, हर 28 डेज के बाद में क्या होगा, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकल होती है। क्यों अकर होती है? सिंपल, वहाँ पे क्या होता है, यूट्रस लाइनिंग में थिन लाइनिंग आती है, वहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो ब्रेक कर जाती हैं। ब्रेक करेंगी जाके तो क्या होगा, जाके वो जो वेस्टेज ब्लड होता है वो वजाइना के माध्यम से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर्स होती है। ओके, तो यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स क्या होती हैं।